अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, यहां आपको खबर देंगे। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में नामुनासिब इशारे करने पर सलमान आगा कसूरवार करार। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तानी बैटर को एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक सलमान अली आगा ने आर्टिकल 2.2 की खिलाफवर्जी की है। पाकिस्तानी बैटर ने मैच रेफरी के फैसले को कबूल कर लिया और अपनी गलती तस्लीम की है। तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में नामुनासिब इशारे करने पर सलमान आगा कसूरवार करार। आईसीसी ने पाकिस्तानी बैटर को एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया है। ईरान का चीनी करेंसी में खरीदे गए तेल के टैंकर्स को रास्ता देने पर गौर किया जा रहा है। महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत मिल सकती है। CNN की जानिब से ऐसा कहा गया है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी सतह पर तेल और गैस की शदीद किल्लत हो चुकी है। ईरान का चीनी करेंसी में खरीदे गए तेल के टैंकर्स को रास्ता देने पर गौर। CNN की जानिब से कहा गया कि महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत मिल सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात में बंदरगाहें जायज़ हदफ हैं, ऐसा कहना है ईरानी पासदारान इनकलाब का। ईरानी जजीरे पर हमलों के बाद हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, ये भी पासदारान इनकलाब की जानिब से वार्निंग जारी की गई है। खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी मफादात और तनसीबात को निशाना बनाएंगे, पासदारान इनकलाब की जानिब से ये वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया है। हमास का ईरान से हमसाया मुल्कों पर हमला न करने का मुतालबा। अमेरिका और इसराइल के हमलों का जवाब देना ईरान का हक है। ईरान से कहते हैं कि हमसाया अरब मुल्कों को निशाना ना बनाए। हमास की जानिब से कहा गया, खित्ते के तमाम ममालिक अमरीकी जारहियत खत्म करने के लिए कोशिश करें। ईरान के पास ड्रोन का वसी जखीरा मौजूद है जो तवील जंग लड़ने के लिए काफ़ी है। पासदारान इनकलाब ने ज़ेर ज़मीन ड्रोन्स फैसिलिटी की वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में टनल के अंदर मुसल्लह ड्रोन्स का जखीरा दिखाया गया है। ईरान के जजीरे खारक पर अमेरिका ने बदतरीन बमबारी कर दी। मैरीटाइम बेस, हेलीकॉप्टर कंट्रोल टावर और दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमलों की सर्विलेंस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरानी फौज ने जवाबी हमलों में मुत्तहिदा अरब अमारात और इराकी कुर्दिस्तान में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया। कहा, तेल की तंसीबात पर हमला किया गया तो खित्ते में तेल की तंसीबात हमारे निशाने पर होंगी। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत में खतरनाक तेजी। खलीज में ईरान की तेल बरामदात के लिए इंतहाई अहम जजीरा खार पर शदीद बमबारी की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई को अब तक का सबसे बड़ा और फैसला कुन हमला करार दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में जजीरे पर मौजूद ईरानी मैरीटाइम बेस, हेलीकॉप्टर कंट्रोल टावर और दिफाई तंसीबात को बराह रास्त निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने हमलों की वीडियो खुद सोशल मीडिया पर जारी कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में सदर ट्रंप ने ईरान को सख्त पैगाम देते हुए कहा, हथियार डाल दें और जो कुछ बाकी बचा है इसे बचा लें। ईरान के भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया के तर्जुमान के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अल जफरा एयरबेस और इराक के शहर इरबिल को मिसाइलों ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तर्जुमान ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर खार्क में तेल की तंसीबात को निशाना बनाया गया तो फिर पूरे खित्ते में मौजूद तेल की तंसीबात ईरान के हदफ पर होंगी। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका को भारी पड़ने लगी। अमेरिका ने एक और बहरी जंगी जहाज और 5000 मैरीन एहलकार मशरिक वस्ता भेजने का फैसला कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक तैयार बरदार बहरी जहाज त्रिपोली समेत एक मैरीन यूनिट जापान से मशरिक वस्ता भेजने की तैयारी जारी है। इसमें 5000 मैरीन एहलकार और जंगी जहाज़ों के मलाह शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नई तैनातियों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ पर हमले तेज करना है ताकि ईरान की जानिब से नाकाबंदी तोड़ी जा सके। तैयारा बरदार बहरी जहाज त्रिपोली ईरान के शहर नागासाकी के करीब तैनात है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन गैर फाल होने की तरदीद कर दी। सेंटकॉम से जारी बयान में कहा गया, पासदारान इनकलाब बहरी बेड़े को नाकारा बनाने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले भी वो इस जहाज को तबाह करने का दावा कर चुके हैं। ये दावा गलत है। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब भी ईरान के खिलाफ फाल है। सेंटकॉम ने बहरी जहाज पर तैयारों की आमदोरफ्त की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान के हमलों में अमेरिका को एक और भारी नुकसान का सामना। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। मिसाइल हमले में अमरीकी एयरफोर्स के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारों को मरम्मत के बाद दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना दिया गया है। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज इराक में एक अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह हो गया था जिसमें 6 अमरीकी फौजी मारे गए थे।
यूरोप को तेल और गैस की शदीद किल्लत का सामना। फ्रांस और इटली ने आबना हुर्मुज़ से महफूज रास्ते के हसूल के लिए ईरान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्क मशरिक़ वस्ता से तेल और गैस दरामद करना चाहते हैं और अपने टैंकर्स को बाहिफाजत आबना हुर्मुज़ से गुजारने के लिए ईरान से बातचीत कर रहे हैं। अफगान रजीम ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके सुर्ख लकीर उपूर कर ली। दहशत और ताकत के जोर पर कायम तालिबान रजीम अपने वादों से मुसलसल मुकर रही है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत, कहा मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी शिद्दत से जारी। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। हमलों से पहले और बाद के मनाज़िर वाज़े। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। कार्रवाइयाँ अहदाफ के हसूल तक जारी रहेंगी। मशरिक़ वस्ता में जंग मजीद होलनाक होने लगी। अमरीका का ईरान में तेल के सबसे बड़े मरकज खार्क पर हमला। शदीद तरीन बमबारी के बाद आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया की कुछ तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। तेहरान, शिराज और कुम पर भी फ़ज़ाई हमले। इसराइली फौज ने तबरेज़ शहर खाली करने की वार्निंग दे दी। सेहूनी फौज की लबनान में भी सफाकियत, मजीद 4 अफराद शहीद। गुज़िश्ता रोज़ हेल्थ केयर सेंटर पर हमले में अमले के 12 अरकान शहीद हुए थे। खाक जजीरे पर हमला, ट्रंप ने फुटेज जारी कर दी। गुज़िश्ता रात ईरान को शदीद धचका लगा। अमरीकी सदर का तेल तंसीबात को बचाने का दावा, कहा तेहरान की अक्लमंदी इसी में है कि हथियार डालकर मुल्क का बाकी हिस्सा बचा ले। जब तक जरूरत होगी जंग जारी रहेगी। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। अमरीकी सदर की अपने ही मीडिया पर तनकीद, बोले ईरान शिकस्त खा चुका, अब माहिदा करना चाहता है। अमरीकी मीडिया फौज की कामयाबियां नहीं दिखाता। सेंटकॉम की USS अब्राहम लिंकन के गैर फाल होने की तरदीद। ईरान का एक और मुंह तोड़ जवाबी वार। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम रोकने में नाकाम। मुतादिद मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात की अल फजीरा बंदरगाह पर ड्रोन हमला। ऑपरेशंस मुअत्तल। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने के हेलीपैड पर हमला। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी एयरफोर्स के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान। खत्ते में कशीदगी। कतर का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इलाके आर्जी तौर पर खाली करने का ऐलान। सऊदी वजारत दिफा का बड़ा ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा, कहा अब तक 150 से ज़ायद ड्रोन तबाह कर चुके हैं। ईरानी नेवी एहलकार बहादुरी की अलामत, हमले का बदला लिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान पर। बरतानवी क्रूड $103 और अमरीकी क्रूड $98 पर ट्रेड। सप्लाई और कीमतों को मुस्तहकम करने के जतन। अमरीका का अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से हंगामी फराहमी का आगाज। फ्रांस और इटली ने जहाज़ों को रास्ता देने के लिए ईरान से बातचीत शुरू कर दी। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। CNN के मुताबिक ईरान चीनी करेंसी में खरीदे गए तेल के टैंकर्स को रास्ता देने पर गौर कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में जंग। शुमाली कोरिया ने फौजी सरगर्मियां बढ़ा दी। समुंदर की जानिब 10 मिसाइल दाग दिए। जापानी कोस्ट गार्ड्स की तस्दीक, एक हफ्ते के दौरान शुमाली कोरिया का यह दूसरा तजुर्बा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इजलास। आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल स्कीमों के PC1 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। नया सालाना तरक्याती प्रोग्राम सूबे की हमा जहद तरक्की का रोड मैप होगा। सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया पसमानदा अजला अवलीन तरजीह होंगे। और वज़ीर आला ने कहा कि विफाक निज़ाम इजला के लिए रवा माली साल कोई फंड जारी नहीं किए। तरक्याती स्कीमों के लिए सूबाई हुकूमत ने 29.6 अरब रुपये जारी किए गए हैं। ये इस इजलास में ब्रीफिंग भी दी गई है। तो आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल स्कीमों के PC1 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत वज़ीर आला की जानिब से जारी की गई है।
नेशनल डेटाबेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पर साइबर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। मुतादिद जाली वेबसाइट्स नादरा का नाम इस्तेमाल करके शहरियों का डेटा इकट्ठा करने और ज़ाती मालूमात चुराने में मुलव्विस निकली। नेशनल सर्ट का नादरा के साथ मिलकर क्रैकडाउन जारी। अब तक 9 वेबसाइट्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। जी बेहजाद, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाई की गई? जी, नेशनल डेटाबेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी नादरा के नाम पर साइबर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है कि साइबर फ्रॉड में मुलव्वस जो जराइम पेशा अनासर हैं वो नादरा के नाम पर जाली वेबसाइट्स बनाकर पाकिस्तानी शहरियों का डाटा इकट्ठा करने और उसको चलाने में मसरूफ़ थे। तो नादरा और नेशनल सर्ट ने मुश्तरका क्रैकडाउन के दौरान इन 9 वेबसाइट्स को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है और इस हवाले से एक एडवाइज़री जारी की गई है जिसमें अवामुन नास को ये ख़बरदार किया गया है कि वो इन जाली वेबसाइट से ख़बरदार रहें और कोई भी ऐसी वेबसाइट्स जो कि पर्सनल डाटा मांगती हो उस पर डाटा अपलोड करने से पहले इस बात की ज़रूर तस्दीक की जाए कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये भी वाज़े किया गया है कि नादरा की जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो सिर्फ नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट nadra.gov.pk पर ही फराहम की जाती हैं। तो अवाम जाली वेबसाइट्स पर अपना डाटा अपलोड करने से ग्रेज़ करें और इसके साथ साथ जो मशकूक ईमेल्स और मशकूक SMS और मशकूक सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको भी क्लिक करने से मुहतात रहें। जी, दीगर खबरें शामिल करें। ईद करीब है, परदेसियों को घर की याद सताने लगी। आबाई शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट्स खरीदने वालों का रश बढ़ने लगा है। तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद समा की नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सोबिया, जिस तरह हम बाज़ारों में गहमा गहमी देखते हैं उसी तरह रेलवे स्टेशन पर भी बहुत रश और बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं वो टिकट्स की ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, कुछ लोग जो है अपने रिसीव करने के लिए भी आए हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग जो है वो शहर से बाहर अपने आबाई शहरों को जा रहे हैं क्योंकि लोगों का यही कहना है कि ईद तो सिर्फ अपनों के साथ ही मनाने का मज़ा है। वहीं पर महकमा रेलवे की जानिब से बताया जा रहा है कि सिर्फ 90% तक जो बुकिंग्स है ट्रेन की अब वो मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी वजह से ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का भी अभी जो प्लान है वो ज़ेर गौर है। इस वक्त रेलवे हेडक्वार्टर में आज इजलास हुआ है जिसके बाद ईद स्पेशल ट्रेन के बारे में हतमी फैसला आएगा और मुमकिन तौर पर लाहौर समेत दीगर शहरों में ये ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी ताकि लोग जो है वो अपने प्यारों के साथ बर वक्त ईद मना सके, बर वक्त अपने शहरों को पहुँच सके। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि टिकट्स की खरीदारी भी जो है वो जारी है। टिकट्स की खरीदारी भी जारी है। सामिया, हमें अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। अर्ज़े पाक की हिफाजत, दुश्मनों का खात्मा। भारत नवाज अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी है। पाक फिजाइये के शाहीनों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के 70 ठिकानों को निशाना बनाया। फितनल खवारिज और अफगान तालिबान के 663 दहशत गर्द मारे गए। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान 887 कारिंदे जख्मी भी हुए। अफगान तालिबान रजीम की 249 चेक पोस्टें मलिया मेट कर दी गईं। 44 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह की गईं। अफगान तालिबान के 224 टैंक, 72 बंद गाड़ियां और तोपें भी तबाह कर दी गईं। पाक अफवाज पुरअज़्म हैं। पाक सरजमीन पर मैली नजर डालने वालों की आंखें निकाल ली जाएंगी। पाकिस्तान का ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स को बंदरगाह से बाहर रखने की इजाज़त देने का फैसला। चेयरमैन KPT ने समा को अहम फैसलों का अहवाल बता दिया। इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी बहरी तिजारत को वॉर रिस्क सरचार्ज से बचाने के हवाले से अहम हिदायत जारी हुई हैं। हुकूमत ने बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बहरी जहाज़ों को इंश्योरेंस कवर देने वाले इदारे से राबते की हिदायत की है। नुमाइंदा समा सैयद रिजवान आलम से गुफ्तगू में चेयरमैन KPT एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद ने मजीद क्या बताया, आपको दिखाते हैं। चेयरमैन साहब, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जो है और कस्टम हो गया, KPT हो गए, तमाम इदारे हो गए, ये सड़ जोड़ कर बैठे हैं कि पाकिस्तान की दरामदात बरामदात को किस तरह से हमने कम से कम जो है वो नुकसान पे जो है उनको पहुँचे, हमारी दरामदात बरामदात बहाल रहें। इसके लिए हम क्या कोशिशें की जा रही हैं और जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि टर्मिनल्स फुल हो गए हैं और कंजेशन है पोर्ट्स के ऊपर, शिपिंग लाइंस बुकिंग नहीं कर रही, इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग मुसलसल जो है मीटिंग्स कर रहे हैं, तो क्या आउटकम है उसका और क्या अहम फैसले लिए जा रहे हैं? इस वक्त आपको बैकग्राउंड में भी एक शिप खड़ा नज़र आ रहा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि AD पोर्ट ने पहली फीडर सर्विस पाकिस्तान से अल-फुजैरा और फुरफकान के लिए शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समा को ये एजाज़ हासिल है
कि वो ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये खसूसी फीडर सर्विस चलाई गई, क्योंकि बहुत सारा ट्रांसशिपमेंट का सामान भी कराची पोर्ट पर अवेलेबल है और जो हमारा नॉर्मल कार्गो है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का वो भी अवेलेबल है। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा कंसर्न था कि इन हालात में हमारा सामान पाकिस्तानी पोर्ट से बाहर किस तरह जाएगा, तो ये उसका बेयन सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अदारों की कोशिशों से और एडी पोर्ट की कोशिशों से ये फीडर सर्विस शुरू हो गई है। ये हफ्ते में 2 दफ़ा जाएगी यहाँ से कराची पोर्ट से, और इंशाल्लाह हम कोई कंजेशन पैदा नहीं होने देंगे। और हम इस वक्त दुनिया को जो मसला अवेलेबल है कि किस तरह जो उनका सामान, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो सामान इस वक्त सी पे है और जिनको पोर्ट्स अवेलेबल नहीं हो रही, उनको किसी पोर्ट्स पे जगह दीजिए। तो हमने बड़ा शुरू में इनिशिएटिव लिया और हमने जब ये गल्फ़ का मामला शुरू हुआ तो हमने पहले 48 घंटों में ही पहला जहाज़ KPT पे हमने ट्रांसशिपमेंट का हैंडल कर लिया था। तो हम जैसी नेशंस के लिए मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ट्रांसशिपमेंट की, और इसमें मैं बिल्कुल आप लोगों को बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की बहुत सारी लाइंस ने हमसे कांटेक्ट किया कि हमारे ट्रांसशिपमेंट का माल कराची पोर्ट पे और पोर्ट कासिम पे हैंडल करें, और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अब दूसरा बात आपने की ऑफ डॉक टर्मिनल की। अभी तक के जो FBR के और कस्टम के रूल हैं उसके हिसाब से आप ट्रांसशिपमेंट कार्गो को पोर्ट से बाहर नहीं लेके जा सकते। उसके अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, और जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी ऑर्डर इशू कर दिए हैं FBR को कि अपने रूल्स को वो रिलैक्स करें, और इस खुशी हालात में जो इस वक्त चल रहे हैं ख़ित्ते में, ऑफ डॉक टर्मिनल्स को इजाज़त दी जाए कि ये ट्रांसशिपमेंट का जो माल है ये ऑफ डॉक टर्मिनल में ट्रांसफ़र हो सके। तो ये इंशाल्लाह मुझे आज 100% उम्मीद है कि ये ऑर्डर आज इशू हो जाएगा। ये जैसे ही होता था फिर हमारे पास टर्मिनल्स पे बहुत बड़ी गुंजाइश पैदा हो जाएगी कि हमारे पास जो पुराने कंटेनर्स हैं हम उनको भी ऑफ डॉक पे शिफ्ट कर सकें, और जो हमारे पास ट्रांसशिपमेंट के कार्गो आ रहे हैं उसको भी हम पूरी प्रोटोकॉल्स के साथ, सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ हम ऑफ डॉक में हैंडल कर सकें। तो एक बहुत बड़ी कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी। मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 50,000 तक की कैपेसिटी क्रिएट हो जानी चाहिए एडिशनल कंटेनर्स को हैंडल करने के लिए, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि वो पाकिस्तान को, कराची पोर्ट को एज ए ट्रांसशिपमेंट हब देखना शुरू करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी अप्रोच कर रही है थ्रू UK हाई कमिश्नर लॉयड्स को कि एटलीस्ट उन रीजन्स में जहाँ पे वार नहीं है वो सरचार्ज पाकिस्तानी शिपिंग पे या पाकिस्तानी कंटेनर्स पे वो सरचार्ज ना लगाया जाए। दूसरा, पाकिस्तान बहरिया एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है और इस रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है तमाम शिपिंग को, और हमारा जो पाकिस्तान नेवी का पुराना भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस पूरे एरिए में कभी भी इस तरह की कोई जो अनफोर्सीन है या कोई तखरीबी कार्रवाई पाकिस्तान नेवी ने नहीं होने दी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे फेवर में जाते हैं, और इन्हीं चीज़ों को लेके हम लॉयड्स और बाकी जो इंश्योरेंस एजेंट्स है, जो बड़े इंश्योरेंस हाउसेज, उनके पास ये चीज़ हम प्लीड कर रहे हैं कि ये जो आपने अनजस्ट किस्म का हम पर सरचार्ज लगाया है ये बहुत ज़्यादा है, इसको एक तो बिल्कुल माफ़ किया जाए, और अगर टोटल वेवर नहीं हो सकता इसको बेयर मिनिमम पे लेके जाए, ताकि हम छोटे ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को जारी रख सकें। चेयरमैन KPT ने ये समा से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की है जो आपने मुलाहिजा की है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी खित्ते में शिपिंग लाइन्स को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान से हफ्ते में 2 दिन ट्रांसशिपमेंट कार्गो के जहाज़ों की आमद और रफ्त होगी। वज़ीर आज़म ने FBR को कंटेनर्स की पार्किंग के लिए कवानीन में नरमी की हिदायत की है। जल्द ही FBR एक SRO जारी करेगा। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के पास ऑफ डॉक कार्गो पार्किंग की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। चेयरमैन KPT की जानिब से खुसूसी इंटरव्यू में यह कहा गया है कि 50,000 कंटेनर्स रखने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। गल्फ की सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका पैदा हो गया है। कराची की बंदरगाह पर एक साल में ट्रांसशिपमेंट के 5 कार्गो जहाज़ हैंडल किए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि गल्फ की जंग के बाद बंदरगाह पर 10 दिन में ट्रांसशिपमेंट के 5 कार्गो जहाज़ हैंडल किए गए। पाकिस्तान से बहरी तिजारत मुतासिर नहीं हुई। जहां जंग नहीं हो रही वहां पाकिस्तानी कंटेनर्स पर वॉर रिस्क सरचार्ज ख़त्म होना चाहिए। शाहिद अहमद की जानिब से ये खुसूसी इंटरव्यू दिया गया है समा न्यूज़ को। ये एक्सक्लूसिव उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उनकी जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म ने FBR को कंटेनर्स की पार्किंग के लिए कवानीन में नरमी की हिदायत जारी कर दी है। जल्द ही FBR एक SRO जारी करेगा। पाकिस्तान के पास ऑफ डॉक कार्गो पार्किंग की सहूलत मौजूद है।